योग और जिम शरीर और मन को स्वस्थ बनाता है, फिर आलसी जिम जाने से क्यों घबराता है। नमस्कार, मैं मनीष चौहान और आप देख रहे हैं ABNN टीवी। इन दिनों सभी को इम्यूनिटी की हो गई है ज़रूरत। सभी चाहते हैं एक स्वस्थ शरीर और क्लासिकल बॉडी। इसके लिए लड़का हो या लड़की, बुजुर्ग हो या बच्चे, सभी बढ़ रहे हैं जिम की तरफ। आज हम आपको ये बताएंगे कि जिम ज्वाइन करने से पहले कैसा करना है रूटीन और कैसे करें शुरुआत, जिससे आपको सुबह उठते ही लग जाएगी जिम की आदत। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप तनवर, जो कि एक एथलीट होने के साथ पर्सनल जिम कोच हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका ABNN टीवी में। प्रदीप जी, मेरा सबसे पहला सवाल कि हम सुबह उठते हैं, उठने से पहले हम कई बार सोचते हैं कि रात को सोते समय कि हाँ भाई हम सुबह उठेंगे, जिम जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पाता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि सुबह जल्दी उठने की आदत कैसे डाली जाए। सुबह उठने के बाद सबसे पहले तो डेडिकेशन होना चाहिए अपने अंदर। हम रात को डेडिकेशन से सो तो जाते हैं, लेकिन सुबह उठते हुए अलार्म को स्नूज कर देते हैं। स्नूज करते करते हमारा टाइम हो जाता है, टाइम निकल जाता है। तो उसका सबसे पहला तो डेडिकेशन होनी चाहिए। और डेडिकेशन के साथ में जब हम कोई भी अलार्म वगैरह फिट करते हैं ना, तो हमें धीरे धीरे आदत डालनी चाहिए कि वो अलार्म, वो फोन हम अपने आप से काफी डिस्टेंस पे रखें, जिससे कि हम उठ करके वॉक करके उस अलार्म को बंद करने जाए। और वो टाइम पीरियड होगा उस अलार्म को बंद करने का, और जैसे हम उठ के जाएंगे, कहीं ना कहीं हम जो नींद से बाहर निकल के अपनी रजाई या कंबल छोड़ के निकलेंगे, तो हम उठने में एक तरह से मजबूर हो हमारा जाएंगे। आलस छूटेगा। हमारा आलस छूटेगा कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ा स्टेप होता है रजाई से बाहर निकलना। जहां आप रजाई से बाहर निकल गए, फिर आप उठ जाओगे। बिल्कुल, पहला ठंड का क्वेश्चन टाइम है, ये, जब तक रजाई से नहीं निकलोगे तो नींद से नहीं निकलोगे। नींद से नहीं निकल पाओगे तब तक। और सबसे बड़ी बात यह है, जहां पे आपने 15 दिन के लिए रूटीन फॉलो कर लिया, फिर आप कोई नहीं रोक पाएगा। फिर आपको फिर सुबह उठना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो सर, मेरे को एक चीज़ और बताइए। जिम हम कई बार, हमारे पास दो वजह होती है जिम ज्वाइन करने की या वर्कआउट करने की। एक, हमें वजन घटाना हो, या एक हमें वजन बढ़ाना हो। तो इन दोनों की एक्सरसाइज क्या सेम है या अलग अलग है? एक्सरसाइज अलग है काफी ज्यादा। एक्चुअली जिन्हें वेट गेन करना है, उन्हें कार्डियो, जो हम फंक्शनल टाइप वर्कआउट्स होते हैं, वो बहुत कम करने चाहिए। जस्ट फॉर 20 मिनट्स वीक में 2 से 3 बार फॉर योर हार्ट, ताकि हार्ट अच्छा रहे गेन के लिए। बाकी वेट्स पे फोकस करना चाहिए। और वेट्स पे भी थोड़ा होता है कि पुश करे अपने लिमिट्स को पुश करे, 10 से 12 रैप से ऊपर ना जाए। और उससे भी ज्यादा डिपेंड करता है आपकी डाइट, आप कैसा खाते हो। जब आपको गेन करना होता है, तो आपको कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रखना चाहिए, तभी आपका वेट गेन हो पाता है। उसमें कटिंग का उल्टा होता है। कटिंग पे हमको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि हमारा स्ट्रक्चर बना रहे, हमारी बोन स्ट्रांग रहे, लेकिन उसमें कार्डियो का रोल थोड़ा बढ़ जाता है। हमें कार्डियो बहुत ज्यादा थोड़ा मतलब एक तरह एक्स्ट्रा से करना। मैं कहूँ कि एक्सरसाइज के साथ साथ खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वेट गेन करने के लिए और वेट लूज करने के लिए। आप ऐसा बोल नहीं सकते, ये कंपलसरी है। अगर आप डाइट पे ध्यान नहीं दोगे, तो एक्सरसाइज आपका वेट गेन नहीं कर सकती, ना लूज कर सकती है। आप कितना अच्छा वर्कआउट कर लो, लेकिन आप खराब खाओगे, जंक खाओगे, तो आप वेट लूज नहीं कर सकते। और आप अच्छा वर्कआउट कर लो, अगर आप हेल्दी खाना नहीं खाओगे, एक्स्ट्रा नहीं खाओगे, तो आप वेट भी गेन नहीं कर सकते। सो एक्सरसाइज तो आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर दे सकती है, बाकी कम होना या ज्यादा होना ये आपकी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है और आपके रेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सर, एक चीज़ और होती है, हम जब जिम ज्वाइन करते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेके काफ़ी वो होता है कि हम सुबह जिम करें या सुबह वर्कआउट करें या शाम का वर्कआउट करें। कि कहते हैं कि वर्कआउट के बाद आराम शरीर को चाहिए। तो कई बार ये नहीं हो पाता है कि हम भाई सुबह वर्कआउट करें या शाम के टाइम में वर्कआउट करें, जिससे रात को आराम से सो सके और शरीर को आराम मिल सके। देखो, जिसको जो टाइम सूट करता है, मैं ये बोलूंगा, फोर्सफुली कोई जरूरी नहीं है। बहुत से लोगों के ऑफिस बहुत जल्दी होते हैं, उन्हें सुबह टाइम नहीं मिलता। बहुत से लोगों के लेट ऑफिस होते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता। तो जिसको जिस टाइम टाइम मिले, आफ्टरनून में भी आप वर्कआउट कर सकते हो। जरूरी नहीं है सुबह या शाम ही, जिस टाइम आपको टाइम मिले उस टाइम आप वर्कआउट करो। लेकिन बड़ी बात है, आप वर्कआउट करो दिन में एटलीस्ट 1 घंटा। 24 घंटे में से आप अपने लिए नहीं निकाल सकते, तो फिर दैट मीन्स आप क्यों जी रहे हो? फिर ऐसे तो जानवर भी जी रहे हैं। 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए। बिल्कुल सर, इसके साथ योगा या दूसरी एक्सरसाइज मैं कहूँ तो उनका महत्व फिर क्या रह जाता है वर्कआउट के, जिम के अलावा? अपनी जगह पे सब कुछ ठीक है।
होती है आपको स्ट्रक्चर दे स्ट्रॉन्ग। वहीं पे योगा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। और दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लाइक वीक में डेज डिवाइड कर लो कि इस दिन मेरा योगा होगा, इस दिन मेरा वेट्स होगा। गोल्स के ऊपर डिपेंड होती है सब चीजें। आप वेट ट्रेनिंग करोगे, थोड़ी सी बॉडी में स्टिफनेस आएगी, उसके साथ आप योगा करोगे तो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी। सो दोनों का रोल बहुत जरूरी है। सर मेरा एक सवाल और है आपसे कि आलसी जी। लोग जो सुबह हम्म। कहते तो हैं कि भाई हम जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, बट वो नहीं जी। करते, उनके लिए। खैर, आलसी लोग, मैं ये बोलूंगा कि आलसी कोई नहीं होता और सब कोई होता है। मतलब रेस्ट हर कोई चाहता है, लेकिन इस दुनिया में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो अपना आलस तो छोड़ना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। आप जब घर पे भूखे मरते हो, कुछ नहीं होता, तो आप कमाने के लिए निकलोगे, सीधी सी बात है, क्योंकि आपको जरूरी लग गया वो। तो सेम जिस दिन हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी ना, तो आप सोचोगे उससे अच्छा है कि आप अभी से वहां पे आ जाओ। डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा पैसे देने से अच्छा है आप अभी से अपनी हेल्थ, डाइट पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। बिकॉज आप कितना भी पैसा कमा लो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप वो पैसे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। सो हेल्थ इज वेल्थ, सबसे ऊपर हेल्थ है। और एक छोटा सा स्टेप बोलना चाहूंगा कि लोग स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं कर पाते। उसका बड़ा रीजन है, लोग बहुत बड़े गोल सेट कर लेते हैं। बड़े गोल ना सेट करके छोटे रियलिस्टिक गोल सेट करें कि मुझे सिर्फ 1 महीना जिम ही जाना है। अभी रिजल्ट्स के बारे में ना सोचे, अपने आप को यूज टू करने के बारे में सोचे। और धीरे धीरे 1 किलो 2 किलो का अपना टारगेट सेट करें, एक एक महीने में, 2-2 हफ्ते के हिसाब से। लोग क्या करते हैं कि 1 या 2 महीने में सोचते हैं मुझे एकदम से जॉनी इब्राहिम बनना है, एकदम से ऋतिक रोशन बनना है, और वहां पे आके 1-2 महीने में नहीं सेट हो पाते तो वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और छोड़ देते हैं कि यार जिम में तो कुछ नहीं होता, लोग ऐसे ही है, बस झूठ बोलते हैं काफी सालों से। और जो आप किसी भी गेम में देख लो, किसी स्पोर्ट्स में चले जाओ, लाइक विराट कोहली या कोई भी देख लो, उनके पीछे देखो उन्होंने कितने साल दिए हैं वहां तक आने के लिए। रातों रात कोई स्टार नहीं बनता, ना रातों रात कोई चेंज आते हैं। सो आलसी लोगों के लिए और सब लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि टाइम दो, पेशेंस रखो, रिजल्ट मिलेगा, और रियलिस्टिक गोल सेट करो अपने लिए। एक और है कि डाइटिंग को लेके, क्योंकि जिसको जो अपने बजट में भी हो, तो ऐसी क्या डाइटिंग है वेट को गेन करने के लिए और वेट को लूज करने के लिए। देखो, वेट गेन करने के लिए हमारे देसी प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, सीधी सी बात है। अब डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे, दूध, घी, आपका दही, मक्खन, देसी घी जो होता है वो खाइए। घर में फ्रूट्स है, आसानी वेजिटेबल से उपलब्ध भी है, यानी इनके लिए आपको इधर घर उधर में ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा। इजीली मिल जाएंगे आपको, फ्रूट्स मिल जाएंगे। और सबसे अच्छा है जो कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, लोग उन पे ध्यान नहीं देते। ड्राई फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी बनाने में। लाइक आलमंड्स, वॉलनट्स, काफी चीजें हैं ड्राई फ्रूट्स में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और प्लस एक्सपेंसिव भी नहीं है ये। आप देखोगे तो ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, नॉर्मल डेली प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। लोग सिर्फ एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे पास सप्लीमेंट के पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सप्लीमेंट की तरफ जाने ही क्यों है, पहले आप अपने आप को नेचुरल तो पुश करो, कितना आगे निकल सकते हो। और रहा वेट कम करने के लिए, वेट कम करना सेम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हमें डेयरी प्रोडक्ट्स कम करने पड़ते हैं, साथ में हमें फ्रूट्स पे थोड़ा ज्यादा जाना पड़ता है, और ग्रीन वेजिटेबल्स थोड़ा इंटेक इंक्रीज करना पड़ता है ताकि फाइबर्स जाए और हमारा डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म अच्छा चले। एंड ड्रिंक वाटर, जितना ज्यादा आप पानी पियोगे आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आपका ऑर्गन्स बहुत अच्छे चलेंगे। सो वेट कम करने के लिए पानी ज्यादा पीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ज्यादा जाइए। और वेट गेन करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज कीजिए, साथ में राइस वगैरह जो हमारी देसी चीजें उन्हें खाइए। बहुत इजी। प्रदीप जी, जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपके पीछे ट्रॉफीज का काफ़ी सारा भंडार लगा हुआ है, तो ये सब आपने जो मेहनत करी है उनमें से कोई एक ऐसी मेहनत जिससे कि एक तरह से मैं कहूँ किसी आलसी को सीख मिले। तो सब में ही है, चाहे वो छोटी ट्रॉफी है चाहे बड़ी है, मेहनत तो सब में लगी है। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको कुछ ट्रॉफीज अपनी, ये पीछे लगी हुई है मेरे। एक्चुअली ये मैं कहीं मुंबई में भी, कुछ दिल्ली में, कुछ हरियाणा में भी पार्टिसिपेट किए थे मैंने। सो मेहनत तो सभी में लगी है, वो चाहे छोटी ट्रॉफी मिली है चाहे बड़ी मिली है किसी में, लेकिन मेहनत तो सभी में लगी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करिए, सब कुछ मिलेगा। तो हम आशा करते हैं
जिन लोगों को जिम जाने में होता है आलस, फिर भी कैसे बनाए वो अपना स्वस्थ शरीर और रखे अपने ख्याल, उनको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई और सवाल या सुझाव हो तो हमें ज़रूर लिखें। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए ABNN टीवी के साथ।